नमस्कार। आज हम बात करेंगे घर या अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो स्कूल है, ऑफिस है या दुकान है, उसमें पेड़ पौधे और फूलों को रखने के संबंध में, यानी प्लांट्स एंड फ्लावर्स। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी प्रश्न हैं इस विषय से संबंधित, सबका उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और जो भी आपके डाउट्स हैं दूर होंगे और वहम खत्म। पेड़ पौधों से हमें प्राणिक वायु ऑक्सीजन मिलती है और प्लांट्स एंड फ्लावर्स सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। आप उदास हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, ऐसी जगह बैठ जाइए जहां पर पेड़ पौधों की हरियाली है, रंग बिरंगे फूल हैं, उदासी आपकी गायब हो जाएगी, दुख कम और परेशानियां खत्म। तो घर में या अन्य किसी प्रॉपर्टी में आप पेड़ पौधे, फूल घर में कहीं भी किसी भी दिशा में रख सकते हैं। जो वास्तु कंसल्टेंट्स कहते हैं कि इस दिशा में रखें, उस दिशा में ना रखें, उनको वास्तु की सही और वैदिक वास्तु की जानकारी नहीं है। आप घर में जहां भी पेड़ पौधे, फूल रखते हैं, वहां पे ना केवल प्राणिक और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वास्तु में भी सुधार आता है। कुछ नियम हैं। क्या है नियम, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। पेड़ और पौधे अगर आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रख रहे हैं, चाहे वो अंदर या बाहर, वो छोटे और हल्के होने चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं वास्तु के अनुसार हल्की होनी चाहिए। और अगर आप पेड़ पौधे साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट में रख रहे हैं, तो पेड़ पौधे ऊंचे और भारी होने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये दिशाएं ऊंची और भारी होनी चाहिए। जहां तक फूलों का सवाल है, दिशाओं के अनुसार कुछ रंगों का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप अग्नि की दिशा साउथ ईस्ट में लाल, गुलाबी, गुलाब का पौधा लगाते हैं तो बड़ा उचित है। तो रंगों के हिसाब से आप फूलों का चयन करें दिशाओं के आधार पर, लेकिन आप इनको किसी भी दिशा में कहीं भी घर में लगा सकते हैं। अगर नेचुरल यानी प्राकृतिक पेड़ पौधे, फूल हैं आपके घर में, चाहे वो अंदर हैं या बाहर हैं, उससे 100% आपको लाभ मिलता है। बहुत अच्छे प्रभाव उनके होते हैं। जिस दिशा में वो लगाए जाते हैं, उस दिशा का वास्तु भी इंप्रूव होता है, उसमें सुधार आता है और इसका लाभ घर के सभी सदस्यों को मिलता है। कुछ लोग मार्केट से, फ्लारिस्ट से कटे हुए फूल और कुछ पौधे लाते हैं और उनको घर में वास, पानी में वास में लगाते हैं। कटे हुए फूल हैं या पौधे हैं, उनसे आपको 75% लाभ होता है। उनके भी अच्छे प्रभाव हैं, लेकिन वो 100 ना होकर 75% आपको मिलते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे वो फूल मुरझाए या पत्ती गलने लगे या मुरझा जाए, तुरंत आप उसको हटाएं। महानगरों में जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो नेचुरल पेड़ पौधों को, फूलों को घर में रखना अफोर्ड नहीं कर सकते या उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल यानी अप्राकृतिक भी पेड़ पौधे, फूल घर में लगा सकते हैं। इससे आपको 50% फायदा होगा, सकारात्मक ऊर्जाएं 50% का आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल आपको नहीं रखने घर में, बिल्कुल गलत है। फूल फूल हैं, पौधे पौधे हैं, आर्टिफिशियल ही सही, 100% लाभ नहीं होगा, 50% तो होगा ही होगा। जरूर रखें। ना रखने से बहुत ज्यादा ये अच्छा है, वास्तु भी उस दिशा का सुधार होगा, बढ़ेगा। जो लोग आर्टिफिशियल पेड़ पौधे या फ्लावर भी घर में नहीं रख सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो पेड़ पौधे या फूलों की पिक्चर या पेंटिंग अपने घर में लगाएं। लाभ इससे भी होगा, लेकिन लाभ वो थोड़ा कम होगा। कितना होगा? 25%। 25% सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इसके द्वारा आपको मिलेगी। जहां भी ये पिक्चर या पेंटिंग लगाई जाएगी, वहां का वास्तु में भी सुधार आएगा। तो पेड़ पौधे और फ्लावर या फूल
किसी भी फॉर्म में, किसी भी प्रकार से आप अपने घर या अन्य प्रेमिसेस में रखते हैं, लाभ होना ही होना है। जरूर रखें, वास्तु में सुधार लाएं।